हेलो दोस्तों, आयुष्मान भव के चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आज हम लेके आए हैं आपको अधगम के प्रश्नोत्तरों का सेकंड पार्ट्स, जो यूपी टेट, सी टेट, रीट, एमपी टेट, यूके टेट, ऑल टीचर्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। प्याजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, तो किस में जाने जाते हैं? जीन पियाजे की, यानी जीन पियाजे किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उन्होंने सिद्धांत दिए हैं? तो इनका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, कौन सा होगा? संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? अगर आपसे पूछता है कि अवस्थाएं कितनी बताई हैं, तो आपको कुछ 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी? 4 अवस्थाएं। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कोहलर वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलर वर्ग का जो विकास का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है कितना? नैतिक विकास से। किससे संबंधित है? नैतिक विकास, जो उन्होंने दिया था 10 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। कितने दिया था? 10 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था, और उसमें काफ़ी विश्लेषण किया था। कभी कभी इनके स्तर पूछता है कि नैतिक विकास के कितने स्तर बताए गए थे, तो आप स्तर अगर पूछेगा तो आप कहोगे 3, और अगर नैतिक विकास की अवस्थाएं पूछता है तो आप कितनी बताओगे? 2। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? ना, अंतर्दृष्टि का मतलब होता है क्या? सूझ। सूझ का पता ये सिद्धांत किसने दिया है? तो आपको कोहलर ने दिया था। ठीक है, जिसमें इन्होंने सुल्तान नामक वनमानस पे 3 प्रयोग किए थे। ठीक है, और इसके से संबंधित है, ये व्याख्या करता ही पूछता है तो यह बताना। कोहलर जो थे वो गेस्टोल्डवादी थे, तो इसका राइट आंसर कौन होगा? गेस्टोल्डवादी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सीखने के नियम दिए थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होगा। तो सीखने के नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। इन्होंने कितने नियम दिए थे? 3 दिए थे। तत्परता, अभ्यास, कौन कौन से? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। ठीक है, इन्होंने गॉड नियम भी दिए थे। कितने दिए थे? गॉड नियम थॉर्नडाइक ने कितने? 5। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। तो अगर मुख्य नियम पूछता है तो 3। ठीक है, और अगर गॉड नियम पूछता है तो कितने? 5। नेक्स्ट बात करते हैं। सीखना है, इंपॉर्टेंट रहता है कि सीखना है। क्या है सीखना? व्यवहार में परिवर्तन, सही है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, सही है। व्यवहार में अपेक्षा करते स्थायी परिवर्तन, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त, सही। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? ठीक है, तो कौशल अर्जन करना नहीं है, ज्ञान अर्जन करना नहीं है, तो व्यवहार में अपमार्जित, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन के बीच की संगति है। किसके बीच की संगति है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है जो किसकी संगति है, ये आपसे के पूछा गया है। ठीक है, इसमें पूछा गया कि अनुक्रिया, पशु, पूर्व अनुभव, व्यवहार। अनुक्रिया जो होती है किसी लक्ष्य के लिए या किसी उद्दीपक के लिए की गई क्रिया क्या कहलाती है? आपकी अनुक्रिया कहलाती है। तो इसके बीच की संगति पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो आप होगे पशु। इस संगति है आपके उद्दीपन के बीच की। ठीक है, ध्यान रखना है। इन्होंने इसमें एक शैक्षिक इन्होंने बताया था अधिगम में, ब्लूम ने भी दिया है इसमें। ठीक है, ध्यान रखना है। ब्लूम ने वर्गीकरण किया था भावात्मक पक्ष का। किसका किया था? भावात्मक पक्ष का, जिसमें इन्होंने 5 पक्ष बताए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन। सीखने के गौण नियम निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है? तो हमने अभी बताया था आपको कि गौण नियम जो है वो थॉर्नडाइक के कितने हैं? 5 हैं। कौन से हैं? 5 हैं। पहला है वहन क्रिया का, दूसरा है मनोवृत्ति का, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, और चौथा है सदृशता का नियम, और पांचवा है सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। ठीक है, तो इसमें देखो सहचर का भी है, आंशिक का भी है, बहुक्रिया का भी है। कौन सा नहीं है? क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया का थॉर्नडाइक का गौण नियम कोई भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन। ब्रूनर की प्रतिमात्मक अवस्था प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? कौन सी ऐसी अवस्था है जो ब्रूनर और संज्ञानात्मक दोनों से मिलती जुलती है? ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। तो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है? राइट आंसर कौन सा है?
तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये प्रतिबिंबात्मक अवस्था है, जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से क्या है? मिलती जुलती है। ठीक है, इसके बारे में हम बता चुके हैं पहले भी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट बात करते हैं, थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि एसआर थ्योरी में सीखने की क्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? इन चारों में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो आप लोग गैस करके बताइए कि कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? क्रिया प्रसूत व्यवहार। क्या है? क्रिया प्रसूत व्यवहार जो है थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, थॉर्नडाइक के उद्दीपक के सिद्धांत में जो प्रक्रियाएं हैं वो अंतर्नोद भी है, अपप्रेरक भी है, उद्दीपक अवरोधन है, पुनर्वलन है। ठीक है, ये सब इसमें शामिल हैं, लेकिन क्रिया प्रसूत व्यवहार शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के अधिगम को गे ने अपनी अधिगम सोपान की सर्वाधिक स्थान पर रखा है? जो गेने का आपका अधिगम सोपान है उसमें उन्होंने सबसे नंबर 1 पर रखा है, तो वो किसको रखा है? ठीक है, ये पूछा गया है। गेने ने अपने सोपान की है उसमें सर्वाधिक निम्न स्थान पर किसको रखा है? तो इसका राइट आंसर है संकेतात्मक अधिगम को। किसको रखा है? संकेतात्मक। उन्होंने 8 बताए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें पहला है समस्या समाधान। ठीक है, ये सबसे ऊपर रहता है। जो समस्या समाधान है इनका वो सबसे क्या रहता है? सर्वश्रेष्ठ रहता है, लेकिन हमें निम्न पूछा गया है। इसके बाद आता है सिद्धांत अधिगम, फिर आता है संप्रत्यय अधिगम, फिर आता है बहुवेदात्मक अधिगम, फिर आता है अशाब्दिक अधिगम, फिर आता है श्रृंखला अधिगम, फिर आता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उसके बाद आता है संकेत अधिगम, है ना। तो ये लास्ट है। तो सब सर्वाधिक कौन है? समस्या समाधान। और अंतिम कौन सा सबसे निम्न? संकेत अधिगम। ठीक है, वैसे हम थ्योरी में आपको सारी चीज़ें इसमें बता चुके हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा आपका? संकेत अधिगम सबसे निम्न है। और सबसे उच्च कौन सा? समस्या समाधान। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, जो संबंध स्केनर का चूहों से है एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से है, तो कोलर का किससे है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये तो आपको पता ही होगा कि कोलर का जो था वो बनमानस पे था। किस पे? बनमानस पे, जिसका नाम क्या था? सुल्तान था। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको, किसका है? बनमानस पे है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, उन्होंने 3 प्रयोग किए थे बनमानस पे। ये पहले केले रखे थे ना, फिर ऊंचाई पे रखे, उन्होंने डिब्बे रख लिए। सूज का जो सिद्धांत है वो भी इन्होंने दिया था, कोलर ने। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखना, आ चुकी है। तो द बिहेवियर और नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है आपका? तो आपको स्किनर है। कौन है? स्किनर। ठीक है, 1938 में उन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में अंग्रेजी भाषा में इसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है, 1938 में इसे प्रकाशित किया था, किसमें? अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवक्ता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कौन? हल। किसने किया था? समस्या समाधान में जो लक्ष्य प्रवणता होती है ना, उसके संप्रत्यय को किसने किया था? CL हल ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, ध्यान रहना, ये हम लोग बात करते हैं हल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला आता है हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हम करके सीखते, ये किसने कहा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन है? सिप्सन। राइट आंसर कौन हो जाएगा? सिप्सन होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो हम करके सीखते हैं, बहुत आ चुका है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है। तो इसमें किसने? सिम्पसन। ऐसे भी लिखा होता है कभी कभी, इसको हम ऐसे करके भी लिखे देखे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिम्पसन ने कहा था कि हम करके सीखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? ठीक है, अगर आपको इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज के लिए हम